बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम बेटा हम लोग आपको याद होगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन को पढ़ रहे थे, और कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन में हमने पिछली दफ़ा डिकोडर को स्टडी किया था, अगर आपको याद हो। तो डिकोडर में हमने देखा था कि इट्स अ सर्किट दैट टेक्स 3 इनपुट। एक सेकेंड, यहाँ पर स्क्रीन पे जल्दी गए। तो हमने कहा था कि डिकोडर इज अ सर्किट दैट टेक्स 3 इनपुट एंड इट प्रोवाइड्स 8 आउटपुट्स। और हमने इसके मतलब अपने अंदाज से सर्किट बनाया था, बुक में ज़रा और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, लेकिन दोनों का मकसद और मतलब एक ही है। हम ज़रा वर्टिकल बार्स के ऊपर उस तरह कंफर्टेबल रहते हैं। वो सर्किट आपको याद होगा कि इससे काफ़ी ज़्यादा आसान था, ऐसे ही ना। उसमें 3 हमने यस वर्टिकल, सर। और फिर बहरहाल उसमें भी 8 आउटपुट्स थी, इसमें भी 8 ही आउटपुट्स हैं। फिर हमने जब इसका सारा बेसिक इसकी समझ ली थी, तो हमने डिकोडर विद एनेबल इनपुट पढ़ा था। तो एनेबल इनपुट क्या थी? हर एंड गेट के साथ एक चौथी चौथी हमने इनपुट ऐड कर दी थी, और उसको कहा था कि जब वो 1 होगी तो इन 3 इनपुट्स का इफेक्ट आउटपुट पे आएगा, और जब वो 0 होगी तो इन तीनों इनपुट्स का इफेक्ट आउटपुट पे नहीं आएगा। नहीं आई। अब हमने उसका यूज़ कहाँ किया था? हमने 3 to 8 लाइन डिकोडर को आपस में कंबाइन किया इस तरह से कि उनकी एनेबल इनपुट इस तरह ज्वाइन कर ली विद नॉट गेट। तो क्या हुआ? वो हमारी 4 to 16 लाइन डिकोडर बन गया। D0 से D7 तक यहाँ पर, और D8 से D15 तक यहाँ पर। जब हमने डिकोडर पढ़ लिया, तो फिर हमने बात की एनकोडर की। एनकोडर में हमने कहा कि उसकी क्या है, 8 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं। जो हमारी डिकोडर की आउटपुट थी, उसको हमने एनकोडर की इनपुट बना लिया। जो डिकोडर की आउटपुट थी, उसको हमने एनकोडर की इनपुट बना लिया, और जो डिकोडर की इनपुट थी उसे एनकोडर की आउटपुट बना लिया। तो अब वो मैंने आप लोगों को और गेट का टेबल जो बूलियन एक्सप्रेशन समझा के, फिर उसी को हमने उसी लॉजिक को यहाँ मैप करके कहा था कि एक्स वाई और जी जो है हमारी, वो इस तरह से हमारा ये लॉजिक एक्सप्रेशन एक्स वाई और जी का बनेगा। ठीक है बेटा, यस तो सर। बात किया। अच्छा, तो इसमें लास्ट लेक्चर में बेटा कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्यूरी हो लास्ट लेक्चर के लिहाज से? कोई क्यूरी नहीं है? ओके फाइन। तो अब हम चलते हैं बेटा आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा है किसके ऊपर? मल्टीप्लेक्सर के ऊपर। अब मल्टीप्लेक्सर एक नई चीज़ नहीं है। मल्टीप्लेक्सर क्या है? वो हमारा इसी डिकोडर को इस्तेमाल करते हुए हम क्या चाह रहे हैं, एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन कर लें जिसकी एक से ज़्यादा इनपुट्स हो और एक आउटपुट हो। मल्टीप्लेक्सर की जनरल डायग्राम ये है। मल्टीप्लेक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसा सर्किट है जिसमें आप क्या करते हैं, एक से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि हम अपनी आउटपुट पर हम अपनी आउटपुट लाइन पर एक से ज़्यादा इनपुट्स का इफ़ेक्ट एक ख़ास मैनर में भिजवा सकते हैं। यानी लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए हर सिग्नल के लिए अलहदा वायर लगाना, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, इट्स नॉट अ वाइज सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा इनपुट्स को एक ही आउटपुट पर क्या करते हैं, भिजवा देते हैं। और इस तरह से भिजवाते हैं कि हमारे पास उसको रिवर्स करने का ऑप्शन भी मौजूद रहे। राइट सर? यस सर। तो उसमें एक ख़ास चीज़ होती है सिंक्रोनाइज्ड सर्किट। जो कंट्रोल सिग्नल हमारा
सेंडर पे चल रहा हो, वही कंट्रोल सिग्नल हमारा रिसीवर पे भी चल रहा हो। खैर वो आगे की डिबेट है, तो अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हाउ मल्टीप्लेक्सर वर्क, और मल्टीप्लेक्सर को हम इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। ठीक है सर। अब आपके सामने ये एक सर्किट सिंपल से नज़र आ रहा है, इसका हम पेपर भी बनाएंगे ताकि हम एक और सर्किट भी दिखाता हूँ। ये भी एक सर्किट है जिसमें 4 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। ठीक है। तो अब ये कैसे चारों इनपुट्स और ये 2 इनपुट्स कैसे हमारी एक ही आउटपुट पे आती हैं, आपको मैं भी आपके सामने पेपर पे ड्रॉ करने लगा हूँ। लो जनाब, पेपर रेडी है हमारा, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब आप लोगों ने डिकोडर पढ़ा, जिस डिकोडर में आप लोगों ने ये देखा था अगर फर्ज करो ये मेरे एक इनपुट का डिकोडर हो कि इनपुट पे 0 आया है या 1 आया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एंड गेट की एक एक इनपुट पर अभी देखो यहाँ अगर, और लेट अस से दैट कि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन दोनों को परमानेंट इन 2 इनपुट्स पे 1 दिया हुआ है। ये मेरी आउटपुट हो जिसे मैंने वहाँ पर डिकोडर में D0 का नाम दिया था, और इसका नाम मैं क्या दे दूँ, D1 का। ठीक है जी, एक सेकंड, इसको मेरा रिफ्रेश कर लेना चाहिए ताकि ये ज़रा बेहतर आ जाए। ओके, तो बात हो रही थी डिकोडर में कि हमने जिस तरह वहाँ पर आप अब 0 दिया था, तो ये वाला इनपुट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पर क्या बन गई, 1, और यहाँ पर मुझे D0 पर आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर 1 दिया था तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारी आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर 1, इसकी आउटपुट D1 मिलना शुरू हो जाएगी। सब बात क्लियर? यस सर। सब बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये तो सिंपल आपको याद होगा, डिकोडर हमने एक बना लिया, मैंने एज्यूम किया हुआ है उसकी दूसरी इनपुट 1 पर है। लो जी, दूसरी इनपुट भी बना लेते हैं क्योंकि आप लोग कंफर्टेबल होंगे हमारी 2 इनपुट का एंड गेट होता है। ठीक है, अब ये आपकी इनपुट 0 और ये इनपुट 1, हम ये अज्यूम करते हैं दोनों पे 1 है, तो जब यहाँ पर 0 आएगा तब इसकी इंडिकेशन ऑन हो जाएगी, जब यहाँ 1 आएगा तो इसकी इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। ये हमारा क्या है, सिंपल डिकोडर। ऐसे ही सर, 1 to 2 लाइन डिकोडर। सर बात यहाँ तक क्लियर है? ये डिकोडर हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वही बता रहा हूँ। अब इसमें मैं चेंजेस करने लगा हूँ। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस डिकोडर के आगे मैंने सिंपल क्या लगा दिया, एक अदद और गेट। क्या लगा दिया, सिंपल एक अदद और गेट। अब गौर से देखिए कि जैसे ही यहाँ पर मैंने इसको 0 किया तो इस आउटपुट पर हमेशा क्या होगा, ये जब मैं परमानेंटली इसको 0 कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, परमानेंटली 0 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, परमानेंटली 1 हो गया। इसको मैंने 0 कर दिया परमानेंटली।
तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। इसको मैं D1 कह देता हूँ, इसको D2 कह देता हूँ, गेट 1 गेट 2 या एंड गेट 1 एंड गेट 2। तो अब I1 पर जो भी डाटा आएगा, I1 पर जो भी डाटा आएगा इस 0 की वजह से 0 होता चला जाएगा, और I नोड पर जो भी डाटा आएगा, I नोड पर जो भी डाटा आएगा वो इस 1 की वजह से यहाँ पर रिप्रेजेंट होता चला जाएगा। I नोड पर 0 आए तो यहाँ पर क्या आएगा, I नोड पे अगर 0 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 I नोड पे अगर 1 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 आया तो 0, 1 आया तो 1। इसका मतलब दिस आउटपुट D0 is following इनपुट ऑफ I नोड। I नोड पे जो कुछ आना शुरू हो जाएगा वो यहाँ पर आउटपुट पे शो हो जाएगा। अब एक आउटपुट परमानेंटली 0 है और एक आउटपुट I नोड को ट्रैक कर रही है। आगे लग गया OR गेट। OR गेट की एक खासियत है कि अगर कोई एक इनपुट भी 1 हो गई तो आउटपुट पे, बोलो भाई, 1 होगा सर। अगर कोई एक इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट भी 0 है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये तो परमानेंटली 0 है, इस वक्त ये तो परमानेंटली 0 है, ठीक है। और ये I नोड कभी 0 होता है कभी 1 होता है, तो आउटपुट पे क्या आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर I नोड। और जैसे ही यहाँ पर मैं 1 अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, 1, और यहाँ पर क्या आ जाता है, 0। अब I नोड पर जो मर्जी आता रहे, D नोड की आउटपुट क्या है, 0 ही है, और I1 पे जो भी आएगा वो D1 पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो बात क्लियर। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1। अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंशियल मैनर में 0 1 0 1 0 1 देता रहूँगा तो यहाँ पर क्या आता रहेगा, I नोड I1 I नोड I1 I नोड I1, ऐसे ही होगा ना। यस सर। तो क्या हुआ, मैंने अपनी दो इनपुट्स को एक आउटपुट में क्या करवा लिया जी, कन्वर्ट कर दिया। दो इनपुट लाइन को एक आउटपुट लाइन पे भिजवा दिया। तो क्या हुआ, अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ऐसा सर्किट जिसकी एक से ज़्यादा इनपुट्स हों और एक आउटपुट हो, उसे हमने क्या नाम दे दिया, मल्टीप्लेक्सर। Multiplexer. और एक कितनी इनपुट्स हैं, 2। कितनी 2. आउटपुट्स हैं, 1. 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। और अब ये जो डिकोडर वाली इनपुट थी वो यहाँ पर क्या, उसका नाम रख देंगे S, S फॉर सेलेक्ट लाइन, S फॉर सेलेक्ट लाइन। वो किसको सेलेक्ट कर रही है, वो इनपुट 0 या इनपुट 1 को सिलेक्ट कर रही है। इसकी जो डायग्राम आप देखें, यही चीज़ बनी हुई है। यहाँ पर I नोड उसने ऊपर रखा है, I1 नीचे रखा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो I नोड I1। अब इसी तरह यहाँ पर I नोड I1 I2 I3 ये बनाया हुआ है उसने, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह, समझेंगे ताकि हमारा जो है टॉपिक को क्लियर हो जाए।
अब जैसे पहले मैं बनाया करता था उसी तरह मैं बना लेता हूँ इसको। अगर आपको याद हो तो मैं क्या जिस तरह हमने इनपुट बनाई थी XYZ, ठीक है, तो ये मेरी दो सेलेक्ट लाइंस हो गई। S0 S1 दो सेलेक्ट लाइंस आ गई, ठीक है, S0 S1। उसके बाद S0 और S1 दोनों का कॉम्प्लीमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। नॉट गेट लगा के ये क्या आ गया जी, S0 बार और S1 बार, ऐसे ही था। उसके बाद मैंने क्या Yes. किया, यहां पर क्या किया, एंड गेट लगाए 4, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 00 01 10 11। तो हमने क्या किया, 4 अदद एंड गेट लगाए। ये क्या हो गया हमारा, S0 S1, ये आ गया S नॉट बार और ये S1 बार। तो 00 पर हमारी क्या सिलेक्ट हो गई, S0 S1 दोनों 0 है, ठीक है, ये हमारी S0 और ये S1। और फिर क्या हुआ, S1 हमारी क्या है, 1 है, और ये S1 है जी, और ये S0 है। ओके, तो ये हमारी S1 आ गई, और S0 आ गई, सॉरी, और ये आ गई जी S1 बार। इसको हम यहाँ पर, ताकि आप लोगों के जहन में कंफ्यूजन ना रहे, उसके बाद हमने क्या किया, S1 हमारी 1 है, और S0 हमारी क्या है, 0 है। और उसके बाद हमने क्या किया जी, दोनों ही अगर आपने गौर से देखा हो, इट इज एग्जैक्टली सेम जो हम पीछे 2 to 4 लाइन डिकोडर पढ़ के आए थे, एग्जैक्टली सेम 2 to 4 लाइन डिकोडर। ठीक है सर, ताकि आप लोगों के लिए बाद में आसानी रहे। तो ये S0 आ गया, ये S1 आ गया, ये S
अगेन S0 आ गया, S1 आ गया, और फिर S0 बार आ गया और S1 बार आ गया। ले जनाब, अब ये क्या आ गया जी, 2 to 4 लाइन डिकोडर। यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. Sir. Hello. Sir.
अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में आप लोगों को आवाज़ आना बंद हो गई थी। Yes, sir. Yes, और sir. इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा था, मैं जवाब नहीं आ रहा बच्चों की तरफ से, तो थोड़ी देर बाद देखा कि वो कनेक्शन ही ड्रॉप हो चुका था। तो अब ये तस्वीर भी चली गई है। लेट मी कि मैं आप लोगों को किसी तरह से शो करवा सकूं। मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों से जो अच्छा 4 टू लाइन 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर जो मैंने साइड डायग्राम बनाई थी, आप लोगों को क्लियर हो गई थी? Yes, sir. Yes, sir. अल्लाह करीम। तो दुआ है कि अल्लाह आसान कर दे। कैमरा से मैं उसके बगैर दिखा ही नहीं सकूंगा ना आपको। वैसे मैं आपको बुक से दिखाता हूँ फिर। ओह माय गुडनेस, एक सेकंड यार, अभी शायद वायरस दोबारा चल जाए। अभी आप लोग कनेक्टेड है मेरे साथ? Yes. Yes, sir. चलो शुक्र है, चल Yes, पड़ा। sir. असल में वो यहाँ पर जो है ना, कोई नेट में ऐसी जर्क आई है तो वो सारा चलते चलते डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से ये सारे हमें इश्यूज फेस करने पड़े। इट्स पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आप लोगों को ये तो बात क्लियर होगी कि हमने डिकोडर में छोटी सी चेंज करके किस तरह उसको मल्टीप्लेक्सर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। Yes, sir. Yes, तो sir. 2 to 1 लाइन डिकोडर, हम 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर इसका देख चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर के बाद 4 हम to लोगों 1. ने 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर भी कर लिया। आखिरी तक आप लोगों को आई नोड I1 I2 I3 तक मैं पहुंच चुका था या नहीं पहुंच चुका था? आप लोगों को नजर आ गया था वो? No, sir. अभी नहीं पहुंचा। No, sir. अभी तो बस ये कैमरा भी सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक सेकंड लगेगा मजीद। ओके जी, तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपके साथ? नहीं, अभी अभी होने लगी है, बस सिंपल। ले जनाब। ले सर, ये लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे जब हमारा कनेक्शन ब्रेक हुआ था, तो हमने यहाँ पर आके बात की थी कि ये जो चीज़ है ये हमारी 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है। आप लोगों को ये इनपुट 1, इनपुट 0, 1, 2 और 3 से पहले मैंने शो करवा दिया था। S0, S1, S0 बार, S1 बार, और जिस तरह ये डिकोडर की 4 आउटपुट बनती थी, D0, D1, D2, D3। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, हर D के साथ एक अदद इनपुट, डाटा इनपुट ऐड कर दी, I0, I1, I2, I3। मैंने कहा था कि जब 0 0 आएगा, इनपुट पर क्या आएगा, 0 0 आएगा, तो D0 सेलेक्ट हो जाएगा। जब D0 सेलेक्ट होगा तो जो कुछ I0 पर आ रहा होगा, आई नोड, वो हमारी आउटपुट पे नजर आना शुरू हो जाएगी। और जो हमारा
I1 पे आएगा I0 पे जो आएगा वो आउटपुट पर नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर I1 पे जो नजर आएगा वो I0 पे जो आएगा वो जब उस वक्त आउटपुट पे नजर आएगा जब सिलेक्ट लाइन पर सिग्नल क्या आ रहा होगा, 0 और 1, यानी S1 क्या हो जाएगी आपकी, S1 क्या हो जाएगी जब आपकी 0 होगी और S0 क्या होगी, 1 होगी। तो I1 इनपुट आउटपुट में नजर आना शुरू होगी। सिलेक्ट लाइन 1 पर जब 1 आ जाएगा और सिलेक्ट लाइन 0 पे जब 0 आ जाएगा तो 1 0, 1 0 का मतलब 2 और D2 सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो कुछ भी I2 पर आएगा वो हमारी आउटपुट पे नजर आना शुरू हो जाएगा। और इनपुट पर जब 1 1 आएगा तो D3 सिलेक्ट हो जाएगा और उस वक्त जो I3 पे आता जाएगा वो आउटपुट पर नजर आना शुरू हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा था कनेक्शन के ब्रेक होने से पहले। तो ये 2 to 4 लाइन डिकोडर को आप देख रहे हैं मैंने किस तरह 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बनाने में इस्तेमाल कर लिया। सर बात क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अब इसको इस्तेमाल करेंगे 2 to 4 लाइन डिकोडर को 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर में। और अब हम करेंगे 3 to 8 लाइन डिकोडर को 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब 3 to 8 लाइन डिकोडर आप लोगों को बनाना आता है, 3 इनपुट्स हैं। एस सेलेक्ट लाइन 2। तो थोड़ा जूम आउट कर लो। जी बेटा। ये सेलेक्ट लाइन 2 आ गई। उसके बाद ये सेलेक्ट लाइन 1 आ गई। और ये सिलेक्ट लाइन 0 आ गई। जैसे हम वहाँ पर XYZ किया करते थे या ABC इनपुट लिखते थे, यहाँ पर हमने S0 S1 और S2 लिख लिया। अब क्या हुआ, उसी तरह जिस तरह मैं नोट गेट बनाया लगाकर ये हमारी आ गई S2 बार। ये आ गई हमारी S1 बार। ये आ गई हमारी S नोड बार। ठीक है सर। अब हमारे पास 8 अदद क्या होंगे, एंड गेट। एंड गेट। जिस तरह हमने बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ जो मैंने 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाने के लिए किया था। एक दो तीन चार पाँच 6 7 और 8 ले जनाब। जिस तरह हम लोग वहाँ कनेक्ट करते थे इसी तरह यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। और क्या हो जाएगा जी, तीनों 0 हैं। S1 S नोड S1 और S2 तीनों 0 हैं। अब ये आ गया 0 0 0। अब 0 1 1 0 0 1। ठीक है जी।
ठीक है। उसके बाद 0 1 0, यहाँ पर आ गया जी, ये 0 है और ये हमारी 1 है और ये भी क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। उसके बाद 0 1 1, यानी ये इनपुट हमारी 1 है, ये इनपुट भी हमारी 1 है और ये इनपुट हमारी क्या है 0 है। उसके बाद क्या आएगा 0 1 1 के बाद 1 0 0, ये 0 है, ये 0 है और ये क्या है, ये 1 है। उसके बाद 1 1 1 0 ओके 1 0 1, चलो ऐसे कर लेते 1 0 1। फिर उसके बाद क्या आएगा जी 1 1 0, ये 1 1 0 आ गया और सबसे आखिर में 1 1 1। ये तो आपका सिंपल डिकोडर का सर्किट है सर, इसमें तो कोई नई बात नहीं है ना। नो सर। ओके, अब जब इसमें कोई नई बात नहीं है तो ये तो हमारी आ गई ये D0, ये आ गई D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। अब क्या करेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमने एक्चुअल काम करना है, मैं कहता हूँ जी मैं इनपुट 0 को अपनी मर्जी से भिजवाना चाहता हूँ या इनपुट 1 को भिजवाना चाहता हूँ या इनपुट 2 को या फिर मैं इनपुट 3 को या इनपुट 4 को या इनपुट 5 को, इनपुट 6 या फिर इनपुट 7। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया एक सिंपल और गेट। लो जनाब, ये आपके सामने एक अदद, देखो कॉन्सेप्ट वही है सारे, लेकिन क्या है बस चीज़ें बड़े पैमाने पे आती जा रही हैं। अब ये क्या हो गया जी 8 2 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। अब देखने में ओए इतना बड़ा सर्किट, लेकिन बैक एंड पे आप लोगों को पता लग गया कि इतना आसान है ये, बस कनेक्शन प्रॉपर हो और बनाया ठीक हो तो ये क्या हो जाएगा 8 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है, यानी 8 इनपुट्स आएंगी और आपके पास 1 आउटपुट लाइन पर वो शो होती रहेंगी जैसे जैसे आप सिग्नल देते रहोगे। अब मुझे एक सवाल है, कौन बताएगा? अच्छा ये राहील राहील बताएगा कि मेरी I3 कब सिलेक्ट होगी, आउटपुट पे I3 कब आएगी?
या सवाल ही बदलता हूं कि सिलेक्ट लाइन पर कौन सा सिग्नल दूं कि आउटपुट पर I3 शो होना शुरू हो जाए। जी भाई, मासूम, सिलेक्ट लाइन पर कौन सा सिग्नल दूं कि आउटपुट पर I3 नजर आना शुरू हो जाए। सर वन। 0 1 1 0 1 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, S2 हमारी 0 होगी, S1 1 होगी और S0 0 होगी। तो क्या होगा, I3 नजर आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हो S1 1 पे कनेक्टेड है और S0 भी 1 पे कनेक्टेड है और S2 जो है वो 0 पे कनेक्टेड है। तब जाकर I3 का सिग्नल आउटपुट पर आएगा। ये तो सिंपल OR गेट है। अब OR गेट के पास किसी एक से भी सिग्नल आ रहा होगा, वो तो आउटपुट पे भिजवाना शुरू कर देगा। और ये इससे पीछे पीछे, इस OR गेट से पीछे पीछे आपको पता है कि इट्स अ सिंपल डिकोडर। यस सर। और डिकोडर में सिग्नल उसी आउटपुट पर नजर आता है जिसका कॉम्बिनेशन इन 3 इनपुट से बन रहा होता है। तो बात क्लियर? सर एक यस दफा सर। दोबारा बता दें। जी, मैंने कहा कि आउटपुट पर उन्हीं इनपुट कॉम्बिनेशन का हमें सिग्नल नजर आएगा। S0 S1 और S2 पर वही हमारा ये डिकोड होकर हमें सिग्नल मिल रहा होता है कि अगर 000 हो, S0 S1 और S2 की सिग्नल हमारा 000 हो तो आउटपुट पर क्या आएगा, D0। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैंने लास्ट टाइम भी इसमें इसके मुतालिक आप लोगों को बताया था। ये देखो, ये डिकोडर नजर आया, याद आया कुछ कि मैंने ये लास्ट टाइम बना के दिखाया था आपको कि इसकी आउटपुट कब ऑन होती है। इसका नाम, C का नाम मैंने यहां पर रख दिया S0, B का नाम रख दिया S1 और A का नाम रख दिया S2। बस ये काम किया। लास्ट टाइम जब मैंने डिकोडर पढ़ाया था, S0 S1 और S2, अब देख रहे हो कि 1, इसका 1 कब आ रहा है, जब ये तीनों 0 हैं। D1 पे 1 कब आ रहा है, जब 0 0 1 है। अब बात क्लियर होगी बेटा? यस सर। अब मैंने वही काम फिर इस तरह आप लोगों को डिकोडर बना के दिखाया था, याद है ये बात? सिंपल यहाँ पर फर्क क्या किया कि C का नाम क्या रख दिया, S0, इसका नाम क्या रख दिया, S1, इसका नाम क्या रख दिया, S2। आप देखें कोई फर्क है? नो सर। अब उसके आगे बस क्या किया मैंने, एक अदद OR गेट लगा दिया और साथ ही क्या किया, सारे एंड गेट्स के साथ मैंने क्या किया जी, एक अदद इनपुट लाइन लगा दी। D0 की ज़्यादा इनपुट लगा दी, D1 की ज़्यादा इनपुट लगा दी। देख रहे हैं यहाँ पर I0 I1 I2 I3 I4 I5 I7 यस तक। सर। तो बात क्लियर? अब जी ये सर। इंडिकेटर नहीं रहा। यहाँ पर तो ये सिंपल इंडिकेटर था 3 to 8 लाइन डिकोडर में, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर इंडिकेटर के अलावा ये एक लाइन सिलेक्टर बन गया। ये क्या बन गया, लाइन सिलेक्टर बन गया। अब जब इनपुट पर आएगा 0 0 आएगा तो कौन सी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, इनपुट पर D0। 0 आएगा तो लाइन
I0 सेलेक्ट हो जाएगी, I0, 001 आएगा तो I2 सेलेक्ट, I1 सेलेक्ट हो जाएगी, 010 आएगा तो I2 सेलेक्ट हो जाएगी, 011 आएगा तो I3 सेलेक्ट हो जाएगी, 100 आएगा तो I4 अप टू 111 I7। तो आप बात क्लियर होगी अब? सर yes ये sir, तो आप कह रहे हैं ना 111 आएगा तो आ जाएगा, ठीक है, तो हमने जो फोर्थ इनपुट लगाई है उसका उसमें क्या क्या है? देखो ये हम ये कह रहे हैं, ये जो I0 I1 I2 I3 I4 ये आपकी एक्चुअल डाटा लाइन है, जिसमें क्या कहते हैं, फ्लड ऑफ जीरोस एंड वंस आ रहे हैं, फ्लड ऑफ जीरोस एंड वंस आर देयर। और ये हमारी क्या है अब, सेलेक्ट लाइंस, ये हमारी क्या है, सिलेक्ट लाइन। अब ये लाइन सिलेक्टर का काम कर रहे हैं। सर बात क्लियर? सर नहीं, वो देखे ना, आपने कहा अगर 000 आएगा तो I0 I0 जो है सिलेक्ट हो जाएगा, हाँ, ट्रिपल अब जीरो आई तो आ नोट गया। पर आइए, आई नोट जब तक यहाँ पर 000 रहेगा इस पर, जब तक यहाँ पर 000 रहेगा तब तक जो भी आई नोट पे डाटा है, आई नोट पर डाटा है, यानी अगर मैं 10 सेकंड के लिए, ये 10 सेकंड के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 000 रखा हुआ है, तो आई नोड आई नोड आई नोड रिपीट होता रहेगा। ओके इस ओके 10 ठीक है। सेकंड में आई नोड पर 10,000 जीरोज आए, 10,000 वंस आए, 15,000 जीरोज आए, वो एज इट इज वो स्ट्रीम यहाँ पर आती जाएगी 10 सेकंड के लिए। अगले 10 सेकंड के लिए मैंने क्या किया, 001 कर दिया, अब I1 सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या आना शुरू हो जाएगा, आई नोड, सॉरी, अब आई वन आई वन आई वन आई वन आई वन आता रहेगा, जितने मर्जी उसके ऊपर जीरोज आए, जितने मर्जी उसके ऊपर वन आए, सिर्फ I1 का सिग्नल यहां पर आएगा। तो बात क्लियर? जी सर। तो अब देखना यह है कि हमारा अगर मल्टीपल इनपुट्स हों और इस सर्किट को कंबाइन किया जाए तो कैसे किया जाएगा, आपके सामने अब लेकर आ रहा हूं। अब ये I0 I1 I2 इसने जरा और तरीके से बनाया हुआ है, वी आर कंफर्टेबल विद दैट स्कीम जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सर्किट, इसमें 4 और गेट लगे हुए हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इसने क्या किया है, ये जो मैंने आप लोगों को सर्किट बना के दिया था स्टार्ट में, उसकी उसने 4 कॉपीज तैयार कर दी हैं। जो हमने बनाया था ना अभी सबसे पहले 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, आप गौर से देखिएगा, 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, I0 I1 यस सर। और ये आउटपुट आ गई, ठीक है। अब उसकी उसने क्या की है, 4 कॉपीज तैयार की हैं। जस्ट उसने देखें बेटा, अब देख रहे हैं ये एक एक Y3 को देख लो, सिर्फ Y3 कनेक्टेड है इस A3 के साथ और इस B3 के साथ। सब बात क्लियर? यस सर। यहां पर उसने क्या किया हुआ, जस्ट उनके 4 कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो
ये इसने क्या किया है, क्वाड्रपल 2 to 1 लाइन, क्वाड्रपल 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, और इसमें कोई गेम नहीं है। तो बात क्लियर? यस सर। यस और सर। अगली चीज उसने यहां पर क्या कर दी, उसने यहां पर भी एक अदद, ये तीसरी इनपुट जो आप लोगों को कंफ्यूज करे, तो क्या किया, एक एनेबल इनपुट लगा दी कि मल्टीप्लेक्सर उस वक्त काम करेगा जब ये एनेबल इनपुट 1 या 0 होगी। तो बात क्लियर? कहते हैं सिलेक्ट Yes, लाइन sir. पे जो मर्जी आता रहे, एनेबल इनपुट अगर यहां पर डायरेक्ट लगाइए तो 0 है तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। और अगर ये 1 है तो इट विल वर्क, के जैसे जैसे हमारी सिलेक्ट लाइन उसको सिलेक्ट करती जाएगी, आउटपुट पे वो डाटा आता चला जाएगा, और इसमें कोई खास चीज नहीं है। सर बात क्लियर? Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा आज हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर को कवर किया यूजिंग डिकोडर। पहले मैंने आप लोगों को क्या किया, आइडिया दिया 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर का। 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर के अंदर हम लोगों ने देखा कि 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट लाइन पर उनको लेकर आ सकते हैं। फिर हमने उसको क्या किया, स्पेसिफाई किया, उसको ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की, और उसमें 4 इनपुट लाइंस को एक आउटपुट लाइन पर भिजवाया। और उसके बाद हम उसकी मज़ीद डिटेल में गए। हमने क्या किया जी, 8 हमारी इनपुट लाइन है और उसको एक आउटपुट लाइन पर भिजवा दिया। ये वो टेक्नोलॉजी है, ये वो हमारा सर्किट है जो कि मोबाइल नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि थोड़ी सी फ्रिक्वेंसीज होती हैं और हमारे उसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी रीयूज फैक्टर, ठीक है। और उसकी बोलते हैं जी ARFCN, और रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल होते हैं, ठीक है। तो अब रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल को हम लोगों ने आगे डिवाइड किया होता है, और वो डिवाइड करने के लिए ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है, ठीक है। तो अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर का ये हमारा प्राइम कंपोनेंट है जो हमने आज पढ़ लिया कि हाउ मल्टीप्लेक्सर वर्क। ये आप लोग इंशाल्लाह डाटा नेटवर्क्स में भी डाटा नेटवर्क्स में पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आगे वायरलेस नेटवर्क में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, लेकिन वहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे कि मल्टीप्लेक्सर की बेस पर काम कैसे करता है, ठीक है। आज हमने इसकी बेस पढ़ ली है। तो बेटा अपना ख्याल रखिए, इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, और इसके साथ ही एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे इस मल्टीप्लेक्सर के टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 4 हमारा कंक्लूड हो गया है। हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लोगों ने बतौर असाइनमेंट करने होंगे अगले लेक्चर से पहले, ठीक है। मैं वो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, तो उसमें कोई इशू आएगा तो अगले लेक्चर में पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और फिर आगे हमारा जो दूसरा पार्ट है सीक्वेंशियल लॉजिक का वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Love. अटेंडेंस भी लगा लो, एक सेकेंड अटेंडेंस भी लगा लो बेटा। ओके, तो एक सेकेंड प्लीज़।